हेलो फ्रेंड्स, इन दिस क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 90A ऑफ योर बुक. व्हाट इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन? ORS are old partners who are sharing in the ratio of 3:2, 3:2:1, and on 1/4/14 H is admitted as a new partner for 1/10 share who brings rupees 1 lakh as capital and rupees 30,000 as goodwill. मीन्स वो दोनों चीज़ लेके आ रहा है, कैपिटल भी लेके आ रहा है, गुडविल का पैसा भी लेके आ रहा है. बैलेंस शीट प्रोवाइडेड है आपको. ओ कैपिटल्स दी हैं, ओ की 3,58,000, आर की 3 लाख, एस की 2,62,000. जनरल रिजर्व है 48,000 का, क्रेडिटर्स है 1,60,000 का, बिल्स पेबल 90,000 के. लैंड एंड बिल्डिंग 3,64,000 है, प्लांट एंड मशीनरी 2,95,000, फर्नीचर 2,33,000, बिल्स रिसीवेबल 38,000, डेटर्स 90,000 का है, स्टॉक 1,11,000, बैंक बैलेंस 87,000 प्रोवाइडेड है. दोनों साइड की बैलेंस शीट 12,18,000 गिवन है. व्हाट इज एग्रीड देयर कि लाइबिलिटी अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल इज रुपीज़ 18,000. मीन्स बिल्स रिसीवेबल हो सकता है डिस्काउंटेड हो, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है. सो उसके अगेंस्ट में हमको एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी 18,000 की. दैट इज लाइबिलिटी क्रिएट होगी. आपको पता है लाइबिलिटी किस साइड क्रिएट होती है? इस साइड रिवैल्यूएशन के. स्टॉक और फर्नीचर को रिड्यूस करना है बाई 20%, लैंड एंड बिल्डिंग को 10% इंक्रीज करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट्स करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनपीएसआर एंड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, जैसे यूजुअली हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया था. इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ दो चीज़ें रिक्वायर्ड है. क्वेश्चन में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. दोनों का फॉर्मेट हमने यहाँ बना लिया है. फर्दर इस चीज़ को करने के लिए हमको एनपीएसआर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. 1/10 का शेयर है उसका और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो सिंपल केस है. एज यूजुअल हम लोग चलेंगे. टोटल शेयर 1 ले लिया, रिमेनिंग शेयर निकल जाएगा 9/10. रिमेनिंग शेयर को हम लोग ओल्ड रेशियो से 3:2:1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. लाइकवाइज हमारे पास ये शेयर निकल के आ जाएगा. ये यूजुअल केस है, कोई कठिन इसमें नहीं था. और जब कोई एडजस्टमेंट अगर नहीं होता है कि न्यू पार्टनर किस तरह से ओल्ड पार्टनर से शेयर लेता है, तो उस केस में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहता है और ओल्ड रेशियो रहता है वो एज इट इज़ हो जाता है. तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा. नाउ अब हम लोग प्रोसीड करते हैं ऑन द क्वेश्चन. रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉलो करते हैं. लाइबिलिटी क्रिएट करनी है 18,000 की, तो हम लोग यहाँ करेंगे टू प्रोविज़न फॉर बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड. बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड 18,000 की ये हम लोग लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे. फिर उसके बाद स्टॉक और फर्नीचर को रिड्यूस करना है. टू स्टॉक अकाउंट आ जाएगा, टू फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा. स्टॉक कितना है? 20% रिड्यूस करना है, तो ये आ जाएगा 22,200. फर्नीचर को 20% करना है, दैट इज़ 46,600. लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करना है बाई लैंड एंड बिल्डिंग, हम शॉर्ट में लिखे हैं, आप फुल फॉर्म लिखिएगा. 10% से इंक्रीज करना है, दैट इज़ 36,400. दिस आर द ऑल एडजस्टमेंट जो आपके यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में फॉलो होने थे. अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है. तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आपका लॉस हो जाएगा, और दैट इज़ 50,400 का लॉस आएगा बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू. कौन कौन है? 3 पार्टनर्स हैं यहाँ. ओ है, एम है, आर है. ORS, सॉरी, O है, R है, S है. हमने ये नाम भी छोटे कर दिए हैं. कोई नाम दिया है ओम, राम, शांति, क्वेश्चन में दिया था, हमने शॉर्ट में लिखा है. और ये लोग 3:2:1 में अपने शेयर को ले जाएंगे. दैट इज़ 50,400 का यहाँ पे निकल के आ रहा है ये लॉस. इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 25,200. दिस इज़ 16,800 एंड देन इट इज़ 8,400. ये हमने 3:2:1 के रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. आप एक बार टैली कर लीजिएगा कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. फिर इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ कैपिटल अकाउंट में. कैपिटल अकाउंट में हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले बैलेंस उतारेंगे. 4 पार्टनर्स हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा. 4 पार्टनर्स का क्वेश्चन आया है. 3,58,000, 3 लाख और 2,62,000. ठीक. बैलेंस उतारने के बाद रिवैल्यूएशन के लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. दैट इज़ 25,200, 16,800 और 8,400. ये ट्रांसफ़र कर दिया लॉस. फिर उसके बाद रिजर्व्स, प्रॉफिट, लॉसेस जो हैं, तो जनरल रिज़र्व दिया हुआ है उसको ट्रांसफ़र करेंगे बाई जनरल रिज़र्व. 48,000 का है, 3:1 के रेशियो में 48,000, तो 24,000, 16,000, 8,000.
ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद एडमिशन की एंट्री करते हैं हम लोग। सॉरी, एडमिशन में 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल लेके आया है, बिजनेस में बैंक दिया हुआ है। ₹1 लाख डाल देंगे। आफ्टर दिस गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। 30,000 लेके आया है, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल है ये, PFG जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, आप मत लिखिएगा, आप पूरा लिखिएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम आ जाएगा, वही 3:2:1, तो दैट इज 15,000, 10,000 एंड 5,000। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया आपका। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम लोग इसका बैलेंस निकाल देते हैं। यहाँ पे अभी और कुछ नहीं आएगा, बैलेंस CD हो जाएगा। इसका बैलेंस टोटल कीजिए। लेट्स सी, हमने यहाँ पे बैलेंसिंग निकाल ली है। अब ध्यान दीजिए, इधर का टोटल माइनस इधर का टोटल ये आ जाएगा हमारे पास। इस साइड का टोटल माइनस ये किया तो ये 3,09,200 आ गया। इस साइड का टोटल माइनस ये किया, ये आ गया हमारे पास, और वो 1 लाख का एज इट इज़ आ गया। आफ्टर दिस बैलेंसिंग आपको पता है कि आप निकालते हो कि टोटल कैपिटल बिजनेस में कितनी होनी चाहिए। आप ये ध्यान दीजिए कि 1 लाख की यहाँ कैपिटल है फॉर 1/10 शेयर। इसके हिसाब से टोटल कैपिटल हमने निकाला 1 लाख इंटू 10/1 करके, ये आ जाएगा 10 लाख रुपीज़। ठीक, कैसे आया था? 1 लाख इंटू 10/1 किया हमने, ये 10 लाख का निकल के आ गया हमारे पास। ये टोटल कैपिटल आ गई। इस टोटल कैपिटल को NPSR में बांटा। NPSR ये हम लोग ने कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में ही 9632, तो इस 10 लाख रुपए को हमने ये बांट दिया, ये निकल के आ गया ऊपर वाला। ये रिक्वायर्ड फिगर है जो एज़ पर द क्वेश्चन हमको NPSR के लिए चाहिए। और ये जो हमने यहाँ लिखा है ये एडजस्टेड है हमारे पास, ये एडजस्टेड बैलेंस है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें आपको समझाने के लिए। ये एडजस्टेड कैपिटल है आपकी 3,71,800, 3,09,200, 2,66,600 और 1 लाख। सो आप ये देखो कि ये हमें है, ये हमारे पास, और ये रिक्वायर्ड है। दिस मच अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड इन द बुक्स। ये हमारे एडजस्टमेंट के हिसाब से जो हमको कह रहा है उसके हिसाब से इतना चाहिए और इतना है। दैट मीन्स ये कम है, जो है हमारे पास वो लेस अमाउंट है, हमको और चाहिए। कितना चाहिए? दैट इज 78,200। इसको माइनस करके हमने निकाला, मीन्स इतना रुपया कैपिटल में और चाहिए, तो ये हम और ऐड करेंगे अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल में, सो डैट कि इतना हो जाएगा। सो इस चीज़ का एडजस्टमेंट अब आपको करना है। सो ये बैलेंस करने के बाद आपको पता होगा कि हम लोग ऐसे टोटलिंग कर लेंगे दोनों साइड, और फिर यहाँ पे वही बैलेंस उतार देंगे। बैलेंस BD 3,71,800, 3,09,200 और 2,66,600 और ये 1 लाख। अब आप देखो इतना है और चाहिए कितना? 4,50,000। दैट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज योर बैलेंस। और ये बैलेंस कैसे इंक्रीज करेंगे? कैश या बैंक से पैसा ला के नहीं इंक्रीज करना है, बाई ओपनिंग करंट अकाउंट। मीन्स हम यहाँ करंट अकाउंट की एंट्री कर देंगे। करंट अकाउंट कितना रुपया? जितना कम पड़ रहा है 78,200। दिस इज ऑल। ये ट्रीटमेंट इसका हो गया। यहाँ पे आप देखो 3,09,000 है और होना कितना चाहिए? 3 लाख। दैट मीन्स हमारे पास 3,09,200 अवेलेबल है कैश में, कैपिटल में, बट हमको सिर्फ 3 लाख चाहिए, मीन्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें 9,200 क्या करना है? कम करना है। तो कम हम करेंगे तो कैपिटल को कम हम इस साइड करते हैं। सो टू करंट अकाउंट हमने इस साइड खोला और ये किसके में आया? ये दूसरे वाले में आया, R वाले में। 9,200 से हमने कैपिटल कम कर दी। फर्दर थर्ड वाले का देखो, 2,66,600 इज द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ द कैपिटल और द एडजस्टेड कैपिटल अवेलेबल है इन द बिजनेस एंड रिक्वायर्ड ओनली 1,50,000। दैट इज मोर कैपिटल इज हियर। तो हमें इसकी भी कैपिटल कम करनी है। कितनी? 1,16,600 से। 1,16,600 से इसकी कैपिटल भी कम कर दी। एंड दैट इज ऑल। जो एडजस्टमेंट आपके होने थे ये करंट अकाउंट से करना था, सो ये करंट अकाउंट में आ गया। एंड दैट इज ऑल। अब इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी थी, बट हम ये कहेंगे आपको कि आप बैलेंस शीट इसमें प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपकी एक चेकिंग हो जाएगी कि आपको आता है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन में, सारी चीज़ें आपको नॉलेज हो जाएगी। सो आप इसको फ्रेम कर लीजिएगा बैलेंस शीट इसमें।
दिस इज ऑल इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में और कोई चीज़ दी नहीं थी, क्वेश्चन सिंपल सा था, सिर्फ दो चीज़ कैलकुलेट करनी थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों हम लोग ने कर लिया, बस कैपिटल एडजस्टमेंट दिया था जो करंट अकाउंट से फॉलो करना था, एंड दैट्स ऑल इन द क्वेश्चन। थैंक यू एंड गुड बाय।